भारतीय रेलवे जल्द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सकता है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे तैयारी कर रहा है। अभी रेलवे केवल 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिनमें से 30 राजधानी भी शामिल है। इन सभी को स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी की जा रही है, उन्हें भी स्पेशल ही रखा जाएगा। ये ट्रेनें इंटर स्टेट चलेंगी और इंफ्रा स्टेट भी होंगी। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अनुमति का इंतजार है। सूत्रों ने यह जानकारी भी दी है कि अगले 2 महीनों या अप्रैल में जब रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल जारी करेगा, तो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रेल मंत्रालय पहले से ही चरणबद्ध ढंग से रेल सेवाएं शुरू करने की बात कर चुका है। यात्रियों की डिमांड और कोविड के हालातों को देखते हुए ट्रेनें चलाई जानी थी, मगर बार बार प्लान स्थगित कर दिया गया। जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सितंबर के दूसरे हफ्ते से मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है, तो बड़े पैमाने पर वर्क फोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। त्योहारों का मौसम भी करीब है, ऐसे में ट्रेनों की डिमांड बढ़ जाती है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल मार्च से 1,78,00,000 से ज्यादा टिकट रद्द किए हैं। यह जानकारी RTI से मिली है। PTI के मुताबिक इसी दौरान 2,727 करोड़ रुपए की रकम वापस की गई है। रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्री ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी थी। इस तरह पहली बार रेलवे को टिकट बुकिंग से जितनी आमदनी हुई, उससे कई ज्यादा रकम वापस कर दी गई। पिछले साल अप्रैल से 1 अगस्त के बीच रेलवे ने 3,660.08 करोड़ रुपए वापस किए थे और समान अवधि में 17,309.1 करोड़ रुपए का राजस्व आया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रेलवे को टिकट बेचने से जितनी आय हुई, उससे ज्यादा रकम वापस की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेनों और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। यह पहला मौका है जब देश में रेल सेवाएं रोकी गई हैं। भारत में कोरोना वायरस की डरावनी रफ्तार के बीच मंगलवार का दिन थोड़ा राहत वाला रहा। रविवार को जहां देश में एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस मिले थे, तो वहीं आज यानी कि मंगलवार को इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी होती दिखी और पिछले कुछ दिनों की तुलना में नए केस थोड़े कम रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 69,921 नए मामले सामने आए, जबकि 819 लोगों ने इस जानलेवा वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। कोविड-19 महामारी के लिहाज से 30 अगस्त को खत्म हुआ सप्ताह महीने का सबसे खराब रहा। पिछले सप्ताह न केवल नए केस की वृद्धि दर और महामारी के कारण होने वाली मृत्यु की दर में इजाफा हुआ, बल्कि उससे पिछले हफ्ते के मुकाबले दोनों दरें दोगुनी हो गईं। रविवार को एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा 80,000 केसेस सामने आए थे। पिछले 5 दिनों से 76,000 से ज्यादा नए केस आने के कारण पिछले सप्ताह ग्रोथ रेट 13.1% पर पहुंच गया, जो 28 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में 4.7 ग्रोथ रेट के मुकाबले करीब 3 गुना है। तब ग्रोथ रेट 5.9% था, जबकि अगस्त के पहले सप्ताह में यह 10.9% था। बड़ी बात यह है कि पुणे, बेंगलुरु अर्बन, दिल्ली, चेन्नई, ईस्ट गोदावरी, मुंबई जैसे पुराने हॉटस्पॉट से कोरोना केसेस कम होने के नाम नहीं ले रहे। कुछ जगहों पर तो पहले से भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर हैं, अमेरिका में उसका सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 टीका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया है कि यह वैक्सीन अप्रूवल के बेहद करीब है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कई साल लगते हैं, मगर उनके प्रशासन ने कुछ ही महीनों में यह कर दिखाया। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा कि अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका का टीका तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गया है। अब यह उन टीकों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका में हम वो कर रहे हैं जो लोगों ने सोचा था कि संभव नहीं है। आपको बता दें कि करीब 30,000 लोगों पर स्टडी के लिए एस्ट्राजेनेका ने कुछ पैमाने तय किए हैं। 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अलग अलग नस्लों, समुदायों और भौगोलिक समूहों के लोगों को ट्रायल के लिए चुना गया है। स्वस्थ लोग भी ट्रायल में शामिल होंगे और किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोग भी। यहां तक कि HIV के शिकार लोग भी इस ट्रायल में शामिल होंगे। लद्दाख में मुस्तैद भारतीय सेना ने धोखेबाज चीन की चाल को नाकाम करते हुए कुछ रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि भारत ने पैंगोंग त्सो झील इलाके के कुछ रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी पैठ मजबूत कर ली है। दरअसल जैसे ही भारतीय सेना को चीनी धोखे की भनक लगी तो देश के जवान वहां मौजूद चौकियों पर पहले ही पहुंच गए। अखबार में कहा गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आधिकारिक सूत्र के हवाले से टेलीग्राफ ने कहा कि चीन के हमले के जवाब में स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन ने पैंगोंग त्सो झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। सूत्र ने यह भी दावा किया कि हालात के और तनावपूर्ण होने की आशंका है। भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग शू में ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वे चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में हैं। सूत्रों के मुताबिक जब चीन की घुसपैठ की कोशिशों की खबर लगी तो भारतीय सैनिक अहम जगहों पर पहले ही पहुंच गए और उन पॉइंट्स पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली जिन पर दोनों देश अपना होने का दावा करते हैं। अगर हम नॉर्थ बैंक को देखें यानी फिंगर एरिया को, तो वहां चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं और हाइट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ बैंक में भारतीय सैनिकों ने वही किया और ऊंचाई पर तैनाती कर डट गए हैं। गुजरात में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से भरूच और वडोदरा जिले के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। दोनों जिलों के गांव से करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सोमवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक केवड़िया गांव के पास नर्मदा नदी से सरदार सरोवर बांध में लगातार पानी जमा होने के कारण बांध के 30 में से 23 गेट खोलकर 9.86 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। विज्ञप्ति के मुताबिक बांध में जल स्तर 132.63 मीटर पहुंच गया है, जबकि उसके जलाशय की कुल क्षमता 138.68 मीटर है। राहत आयुक्त हर्षद पटेल ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा में पिछले कुछ दिनों में जल स्तर बहुत बढ़ गया है और अब वह वडोदरा और भरूच जिले में नदी किनारे स्थित निचले इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया है। पटेल ने बताया कि इन गांवों और भरूच शहर के निचले इलाकों में रहने वाले करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे नदी के आसपास न जाएं। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को भी सतर्क कर दिया गया है।